समय रैना अभी भी अलाइव है? ओ माय गॉड। समय रैना का जब से कमबैक हुआ है ना, लोगों की बहुत ज्यादा जल गई है कि समय रैना स्टिल अलाइव। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों की जलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई वो तो दिखते नहीं है ना अब सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे दिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नाम समय रैना है, जो फिर से वापस आकर दिखा रहा है कि मेरी देखो दुम वैसी की वैसी है। तो समय रैना को पकड़ लो। मीडिया वाले मतलब कॉमेडी वालों को पकड़ पकड़ के न्यूज बना रहे हैं, यूट्यूब इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी को अपने न्यूज चैनल पर छाप दे रहे हैं। भाई हमारे घर के मम्मी पापा ये थोड़ी देखेंगे। हमारे घर के मम्मी पापा तो ये देखना चाहते हैं कि मोदी ने क्या किया, रेखा गुप्ता क्या कर रही है। लेकिन ये मीडिया वाले समय रैना को दिखा रहे थे। समय रैना के बारे में जान के क्या करेंगे हमारे घर के मम्मी पापा। तो देखते हैं किसको सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है समय रैना के कमबैक से। तो ये है गाइस वन एंड ओनली शक्तिमान उर्फ मुकेश खन्ना, जो अपने कैरेक्टर से अभी तक बाहर नहीं निकले। इनको लग रहा है कि अभी भी ये शक्तिमान है, अभी भी ऐसे करके घुमा के हाथ लोगों की जान बचा लेंगे। मुकेश खन्ना को इन्वॉल्व किया होता तो शायद फिर भी मेरे को बोलने का हक नहीं होता, क्योंकि इतना महान नहीं है वो। लेकिन साहब शक्तिमान, जिसको आप यूज करके ऊपर नहीं बोल रहे हो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान से कौन लड़ सकता? साहब नहीं लड़ सकते। शक्तिमान से कोई लड़ना भी नहीं चाहता भाई। और शक्तिमान क्या कर रहे हो? शक्तिमान के कैरेक्टर से बाहर निकलो सर जी। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की दुम टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप भी उसमें इंक्लूडेड हो, क्योंकि ये कहावत तो आपके ऊपर भी बराबर सूट कर रही है। जब कोई बंदा सिखाने के बाद में भी, समझाने के बाद में भी कोई गलत हरकत या गंदी बात हटा नहीं पाता, उसको फिर से वही रिपीट करता है, तब आदमी कहता है कि इसकी तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी है। सिर्फ समय रैना की ही दुम टेढ़ी नहीं है, 43 मिलियन लोगों की दुम टेढ़ी है। जो अब तक समय रैना का शो देख चुके हैं और जो आगे देखेंगे, उन सबकी दुम टेढ़ी है। एक तुम्हारी ही दुम सीधी है। शक्तिमान अपने टाइम पे जब बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया सही तरीके से, तो आज क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगे भाई? आपकी ही ऑडियंस तो आज बड़े होकर समय रैना का शो देख रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शक्तिमान वाले कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ पा रहे बेचारे, क्योंकि इसके बाद उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा ना। थोड़ा जाइए बच्चों को कहानी वानी सुनाइए, ताकि वो थोड़ा सही इन्फ्लुएंस हो सके। समय रैना की वीडियो ना देखे, थोड़ा यही करिए ना। क्या यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे आके जोकरपंती कर रहे हैं आप? शक्तिमान का थंबनेल देखो भाई, समय रैना तो सिर्फ गधे पे बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। आप कौन होते हैं ये बताने वाले? ऐसा उसने क्या काम कर दिया है जिससे उसका मुंह काला होना चाहिए? ऐसा उसने क्या काम कर दिया है? लोगों को हंसा दिया तो गलत कर दिया। उल्टा तो उसने एक अच्छा काम शुरू किया है कि एक मुहिम चालू की है कि लड़के अपने पापा के साथ थोड़ा फ्रैंक हो चुके। इतनी अच्छी चीज उसने स्टार्ट करवाई है। I love you. और सोशल मीडिया पे आज हर लड़के अपने पापा को आई लव यू बोल रहे हैं, जो कि बहुत रेयरली होता है। कोई ऐसा बोलता नहीं है, अपने पापा से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं लड़के लोग। लेकिन आज समय रैना की वजह से वो लोग अपने पापा को आई लव यू बोल रहे हैं। एक इतनी अच्छी चीज उसने स्टार्ट की है, उसको अप्रिशिएट करने की जगह आप क्या कर रहे हैं? मुंह काला करवाने वाला काम किया इसने। समय रैना ने अमिताभ बच्चन के ऊपर भी जोक मारा। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? अब इस बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। अपने माँ बाप से ऐसे क्यों बात करेगा भाई? उसमें भी तो थोड़ी शर्म है कि नहीं है? अब तू अपने माँ बाप के सामने ही गाली देता है क्या? तूने अपने माँ बाप के सामने ही सारे कांड किए क्या? तूने अपने माँ बाप के सामने ही रेप किया क्या? तूने अपने माँ बाप के सामने ही क्राइम किया था क्या? हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, वो एंटरटेन कर रहे थे। समय रैना एंटरटेन कर रहा है। आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। अगर अमिताभ बच्चन को प्रॉब्लम होगी तो अमिताभ बच्चन खुद अपना स्टैंड ले लेगा। उनको तेरी जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ऐसे क्रिमिनल की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है समय रैना को और अमिताभ बच्चन को। समय रैना ने यह भी खुलासा किया कि उस शो में एक्चुअल में जो चीजें हुई थी, उसमें जो रणवीर अलाहाबादिया का जो पार्ट था, उसको उसने एडिट क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था, और इसके अलावा भी कई अंतशंत सवाल पूछे थे उसने। अगर
अगर ये 8 बार उसने बोल दिया होता और ये एडिट आउट नहीं किया होता तो सोचो कितनी तगड़ी कंट्रोवर्सी होती, पूरी दुनिया में रणवीर अलाहाबादिया का नाम चल रहा होता। अब लोग सारे रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ रहे भाई 8 बार तुझे क्या चलती भाई 8 बार ये सवाल पूछने की, इसके अलावा तूने क्या आंसर पूछा था। रणवीर अलाहाबादिया कूल बनने के चक्कर में फूल बन गया और एक्चुअल में वो इतना भी स्पिरिचुअल नहीं है जितना वो दिखाता है, शो करता है। थोड़ा वो है मस्ती मजाक वाला भी, फ्लो में बह गया था बेचारा। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिसेंटली आशीष चंचला ने भी प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट में गया था और वहाँ पे उसके बारे में बात की। रणवीर कूल बन रहा था, ठीक है, वो ऐसा कि मैं मजे करूंगा, मजे में उसने बोल दिया। मैंने उसको ब्रेक में बोला भी था, मैंने बोला रणवीर थोड़ा डायल डाउन कर। नहीं, इसी लाइन को लेके बोला था डायल डाउन कर, मतलब डिड इट स्टैंड पूरी आउट? ओवरऑल। अच्छा, उधर overall। बहुत बातें हुई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात हुई थी। तो मैंने बोला कूल बनने के चक्कर में फूल बन गया रणवीर अलाहाबादिया। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया अब चिल है, अब इन सब चीजों से वो बाहर निकल चुका है। ज्यादा पॉजिटिविटी आप अंदर रखोगे ना, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी ही आप अट्रैक्ट करते हो। यस यस, आप बहुत चिल बंदे हो मैं बहुत एंड डाउन टू अर्थ। मजाकिया भी हूँ। वो तो है भाई, बहुत मजाकिया हो तुम। मजाकियों में अपनी सारी हदें तुमने पार कर देते हो। नहीं होना चाहिए। हाँ, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कि रणवीर अलाहाबादिया इन सब चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली ले रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड मूव ऑन कर चुके हैं। बस ये मुकेश खन्ना मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये एजाज खान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है इन सब चीज़ों से। तो इनको बहुत तगड़ा वाला मेंटल ट्रोमा हुआ है, तो इनको थोड़ा साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो यार गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।